नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आज हम बात करेंगे उस ज्वलंत मुद्दे की जिसे लेकर बीते कुछ समय से लगातार जो है युवा राजपूत सभा सड़कों पे दिखाई दे रही है। बात कर रहे हैं हम महाराजा हरि सिंह के छुट्टी की मांग को लेकर, और लगातार इस मांग को युवा राजपूत सभा द्वारा बीते अगर हम बात करें कुछ वर्षों से लगातार एकदम से उठाया जाने लगा है, लेकिन अभी तक छुट्टी का ऐलान नहीं हो पाया है। तो इसी पर बात करने के लिए यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं राजन सिंह हैप्पी, जो कि युवा राजपूत सभा के अध्यक्ष हैं। तो इन्हीं से हम बात करेंगे। राजन जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। नमस्कार। राजन जी, ये बताइए कि अभी तक क्या कारण लगते हैं आपको जो आपकी मांग है ये पूरी नहीं हो पा रही? देखिए अश्विनी जी, बात दरअसल ये है कि हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। पीसफुली प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, रैली भी निकाल रहे हैं, महाराजा का नाम भी जो है मेरे ख्याल से आज जो आपने हमें बुलाया है, जहाँ जम्मू के कुछ लोग जो महाराजा हरि सिंह जी का नाम ले रहे हैं, जहाँ कह लीजिए कि जो ये रूलिंग पार्टी है ये अपने ऑफिस में महाराजा साहब की जो स्टैचू वगैरह लगा रहे हैं, ये युवा राजपूत सभा की ही देन है। हमने जो इनिशिएटिव लिया था लगभग 8 साल पहले, हमारी जब युवा राजपूत सभा का गठन हुआ था, तो ये धीरे धीरे 40-50 आदमी ने ये कारोबार बढ़ते बढ़ते अब हज़ारों की तादाद में पहुंच चुका है। हमारा जो युवा राजपूत सभा का गठन था वो इसी मुद्दे पे था कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी लेनी। तो आपने देखा जब हमने पहली बार 2014 में रैली निकाली, लगभग हमारे साथ 10,000 के करीब लोग थे। उसके बाद अब जब भी हम 23 को रैली निकालते तो हमें लगभग 2 महीने पहले ही लोगों के फ़ोन आने लग पड़ते हैं कि आपने रैली कब निकालनी है, कि जन्मदिन जो महाराजा साहब का है वो लोगों ने बनाना है। हम तो अपने काम कर रहे हैं, 8 साल से लगातार कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही थी कि ये साल में एक बार आते हैं चले जाते हैं। फिर हमने इस बार डिसीज़न लिया बैठ के कि ये अब हर महीने 23 को ये जाके तवी वाले पुल पे बंद करेंगे। हमें बंद करने का हमारा मकसद एक ही था कि जो हमारी आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचे, कि ये लोग जो हैं जुबान सड़कों पर क्यों उतरे हैं। फिर हमारे पे एलिगेशन लगे ये सिर्फ राजपूत हैं। अब हमने पिछले दिनों सारे जम्मू के जो राजनीतिक दल थे उनसे मुलाकात की, विपक्ष से की, पक्ष से की, और जो भी मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, महाजन, ब्राह्मण, लगभग जो जम्मू को टच करती है 60 बिरादरियाँ, उनसे मिले। तो वो उनके साथ बैठ के हमने 5 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबने हमें आश्वासन दिया कि सारे लोग छुट्टी चाहते हैं, इवन कि जो सरकार में बैठे हुए हैं ये भी छुट्टी चाहते हैं, लेकिन इनके मुंह से जो बाहर जबान है ये अपने मन की बता नहीं सकते। इन पे जो प्रेशर है वो पता नहीं किस चीज़ का प्रेशर है, कि ये जो अपने दिल की बात है ये सुन सकते हैं। ये हम जम्मू के लोगों की, मेरे ख्याल से हर एक जो डोगरा है, हमारे डोगरों की पहचान महाराजा हरि सिंह जी है। बीजेपी ने का आरोप भी है, अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं आपने अभी बात की है कि युवा राजपूत सभा की वजह से ही आज बीजेपी कार्यालय में महाराजा हरि सिंह जी का स्टैचू लगा है। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है उसके बाद से ही ये मांग उठना शुरू हुई है। उससे पहले क्यों इस मांग को नहीं उठाया गया? क्यों जो पुरानी सरकारें थी उनसे ये जो छुट्टी नहीं मांगी गई? देखिए, हमारे लिए कोई बीजेपी, एनसी, कांग्रेस कुछ नहीं है। जो सरकार होगी हमने उसी से छुट्टी मांगनी है। अब हमें कोई बोलेगा कि आप कांग्रेस वालों से छुट्टी मांगी है, वो उनका तो वजूद ही खत्म है। एनसी वालों से मांगिए, क्या मांगेंगे उनसे? मांगता उसी से है जो दे सके। हमको लगता है, हमको यकीन है बीजेपी पे, हम बोल रहे हैं कि ये छुट्टी देंगे, लेकिन ये अपना जो इलेक्शन का टाइम देख रहे हैं, ये हम आप लोगों को नहीं देख रहे। जब ये इलेक्शन आएगी ये छुट्टी देंगे। लेकिन अब हमने 8 साल वेट किया है। हम हर साल इनकी सरकार से पहले भी जो सरकार थी, हम उस तब भी रैली निकालते थे, तब भी पुल पे छुट्टी की मांग करते थे, लेकिन धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया। अब जो लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ी हैं, आप जैसे लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि हम, फिर हमें भी तो लोगों को दिखाना है कि छुट्टी क्यों नहीं दे रहे हैं। अब जो जवाबदेही हमारे पाले से तो गेंद इनकी तरफ चली पड़ी है। अब हमने लगभग
सब लोगों से मुलाकात की, पार्टी के इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। बीजेपी ये भी कहती है कि हमने देखिए जी महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का विलय जो है वो भारत के साथ करवाया, तो इसलिए हमने विलय दिवस पे छुट्टी दे दी है। तो अब महाराजा हरि सिंह की छुट्टी भी हम देंगे, वो डिनाइल तो नहीं करते हैं, लेकिन अब थोड़ा समय लगेगा। अब जैसा जम्मू एयरपोर्ट को लेके बीजेपी के नेता मांग कर रहे हैं कि इसका नाम जो है महाराजा हरि सिंह एयरपोर्ट रखा जाए, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि एकदम से बीजेपी पे दबाव बनाना ठीक है? अश्विनी जी 8 साल हो गए हमने तो दबाव बनाया नहीं है, हम तो प्यार से मांग रहे हैं। अब इन्होंने देखना है कि इसको जन आंदोलन का रूप ये देना चाहते हैं तो बड़ी जल्दी वो भी मिलेगा। हमारी बात अरविंद रैना जी से हुई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। जो इनके नए चेहरे अभी उभर के आ रहे हैं सामने, सलाथिया साहब, अरविंद राणा जी, उनसे मुलाकात हुई, वो भी बोलते हैं इन्हीं के राज्यसभा में एमपी हम बड़े फख्र से कहते हैं कि उन्होंने राज्यसभा में अगर उनको 15 मिनट का 20 मिनट का टाइम मिला होगा तो उन्होंने भी 13 मिनट महाराजा हरि सिंह जी की जीवनी पे बात की। तो ये दबी जुबान से बात कर रहे हैं, तो फिर अगर इनको भी देने में प्रॉब्लम है तो अभी आप ही बताइए कि अब जैसे आप बोल रहे हैं कि ये भी मांग रहे, एयरपोर्ट की मांग कर रहे हैं, इनको भी मांगना पड़ रहा है। क्यों इनको क्यों मांगना पड़ रहा है? इनकी तो सेंटर में सरकार है, एलजी साहब है, एलजी साहब सेंटर के हैं। हमारी मुलाकात एलजी साहब से भी हुई, एलजी साहब ने हमें आश्वस्त किया, बड़े ही प्यार से हमको आधा घंटा टाइम दिया, और हमने जितने भी लोगों से मुलाकात की उन सबसे ज़्यादा आश्वासन हमें एलजी साहब ने दिया। अभी आपने रिसेंटली जो प्रोटेस्ट किया उसके बाद आपने जो 10 दिसंबर का टाइम दिया था कि 10 दिसंबर तक अगर छुट्टी का ऐलान नहीं हुआ तो जो है एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो देखिए उसी उपलक्ष्य में हमने 5 तारीख को सारे जम्मू को लोगों को लेके, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, फिर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आल JNK ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के विजय सिंह जी, लगभग तकरीबन जम्मू की जो करीम है वो हमने वहाँ पे बुलाई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपके साथ 10 को बैठेंगे। फिर जो हमने एलजी साहब से हमें टाइम मांगा था वो मिला, हम गए, एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया और हमें थोड़ी जो उम्मीद की किरण है वो जागी कि एलजी साहब ने बोला आपको छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन आपने वही सवाल आप जैसा कि पहले क्यों नहीं मांगी, अब पहले क्यों नहीं मांगी वो पहले वाले लोगों को पता होगा। एलजी साहब ने कोई समय टाइम सीमा बताई है? देखो कोई बाउंड टाइम हमने बाउंड नहीं किया, लेकिन हमने एलजी साहब की बात का सम्मान रखा है। जो हमने 10 तारीख को, अभी आपके सामने मेरे को फोन आ रहे थे कि जो लोग बोल रहे थे कि आपने जो 10 तारीख को बैठना था वो आगे क्यों किया, क्योंकि बड़े मान जो एलजी साहब हमारे मनोज सिन्हा जी हैं, अगर उनसे हमें बैठ के आश्वासन मिला है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि कब हम झुकाने वालों में नहीं है। हमें छुट्टी चाहिए, हमने ना तो सरकार को झुकाना है ना तो जबरदस्ती करनी है, लेकिन हाँ कब तक, आखिर कब तक युवा राजपूत सभा या जम्मू के लोग डोगरे कब तक एक महाराजा हरि सिंह जी जो अपनी पहचान के मोहताज नहीं है, हम उनको पहचान नहीं दे सकते, लेकिन जिनके नाम की किताबें होनी चाहिए, जो हमारे बच्चों को संस्कार देने चाहिए। आज आप देख लीजिए बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ शुभाशूत महाराजा हरि सिंह जी ने अपने कार्यालय में जो 1947 में कानून बने वो उन्होंने लगभग अपने महाराजा बनते ही वो कानून जम्मू में लागू कर दिए थे। तो लास्ट रूलर थे JNK के, डोगरा रूलर, हमारी डोगरों की पहचान। हम छुट्टी उस इंसान की मांग रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां याद रखें, हाँ जी आज 23 को छुट्टी है। जैसे अब हम अपने लिए बताते हैं कि जब हम 23 को रैली निकालते हैं, लगभग आज इतने बच्चे भी बोलते हैं कि रैली कब है, हमने महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन मनाना है। उसी लिए छुट्टी मांग रहे हैं कि आने जब भी किसी को पता लगेगा कि आज 23 सितंबर है, क्या है, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी है। वो हमारे लास्ट राजा थे, महाराजा थे, रूलर थे। अब सारे आप भी देख लीजिए क्या मकसद बनता है कि पार्टी दफ्तर में महाराजा हरि सिंह जी की स्टैचू लगाना। हमें उस बात का मकसद बता देंगे, लोगों को गुमराह करना। ये स्टैचू नहीं लगे हैं, वहां पे जाएं। मैं तो ये बोलता हूं कि जब भी जम्मू में, खास करके जम्मू में कोई भी राजनीतिक दल का
लीडर आए वो सबसे पहले महाराजा हरि सिंह जी को नमन करे, उसके बाद अपनी राजनीतिक रोटियां सेके। क्योंकि हमको जम्मू कश्मीर के लोगों को हिंदुस्तानी कहलाने का हक महाराजा हरि सिंह जी ने दिया था। तो जो हम तिरंगा उठाते हैं शान से, जो ये भगवा पहनते हैं, जो ये बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं ये पार्टियां, अगर आज महाराजा हरि सिंह जी ने उस विलय दिवस पे हस्ताक्षर नहीं किए होते तो आज हम पता नहीं कहां होते, ये जम्मू कश्मीर पता नहीं कहां होता। महाराजा के शासन के बाद जो हमारी सरहदें हैं वो कम हुई हैं, बड़ी नहीं है। आप भी देख लीजिए, वो सरहदें कम हुई हैं, बड़ी नहीं है। अगर पुराने जम्मू की बात करें तो बड़ी दूर तक जम्मू था, जम्मू कश्मीर बड़ी दूर तक था, लेकिन वो सिकुड़ता गया। अब जम्मू कश्मीर से जम्मू यूटी आ गई। वो लेह लद्दाख जो हमारे पूर्वजों ने, जनरल जोरावर सिंह जी ने उसे अलग कर दिया, अपनी बाजुओं के जोर पे जीता था, उसकी रक्षा की थी, उसको अलग कर दिया। लेकिन ये राजनीतिक मुद्दे हैं, हम इन पे नहीं बनना चाहते। हमारा तो एक ही मकसद है कि महाराजा साहब की छुट्टी दीजिए और जम्मू के लोगों के, खास करके डोगरों को, जो ये खास करके अभी हम इसी पार्टी की बात करेंगे जो रूलिंग है, अगर ये हमारी हितैषी है जम्मू के डोगरों की, तो कम से कम छुट्टी तो दीजिए। और तो पता नहीं क्या क्या इन्होंने देना या नहीं, लेकिन ये तो सब डोगरों की है। मैं तो सारी पार्टियों से बोलता हूं, पक्ष से विपक्ष से, बीजेपी, कांग्रेस, पैंथर पार्टी की, सब लोग, जैसे राणा साहब ने पिछले दिनों हमारे साथ बैठ के छुट्टी की मांग की, हम बोलते हैं एलजी साहब से हमारी मुलाकात हो चुकी है, राणा साहब से हो चुकी है, कांग्रेस के रमन बल्ला जी के पास गए, इवन कि हमारे जो कुछ कार्यकर्ता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी मिले, वो भी अब बोलते हैं कि छुट्टी होनी चाहिए। तो अगर यही पीडीपी भी बोलती है, लेकिन आज पीडीपी कह रही है या एनसी कह रही है कि छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन उस समय जब इनकी सरकारें थी उस समय इन्होंने छुट्टी क्यों नहीं दी? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी के नाम पर छुट्टी थी, तो हरि सिंह जी के नाम पर छुट्टी क्यों नहीं दी? इन्होंने नहीं दी तो इनका हाल देख लीजिए आप, अब इनका हाल देख लीजिए ना। वो बोलते हैं ना कि अभी भगवान जिंदा है। जो महाराजा थे उनके नाम की ना छुट्टी है, आप देख लीजिए, कहीं किताबें नहीं हैं। मैं तो बोलता हूं कि अगर हमारे बस चले तो हम छुट्टी तो एक दिन में करवा देंगे, लेकिन हम हर सारे जो प्री एजुकेशन स्कूल हैं, सारों में, गवर्नमेंट स्कूल में नर्सरी से लेकर महाराजा की जो जीवनी पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि वो अच्छाई के प्रतीक थे। आप देख लीजिए कि मैं अपने धर्म की बात करूंगा, जहां हिंदुस्तान की 2 महाराजा हुए हैं, या 2, एक राम अवतार लगा लीजिए जिनको 14 साल का वनवास हुआ, दूसरे महाराजा हरि सिंह जी थे जिनको 15 साल का वनवास हुआ। वो जम्मू कश्मीर को छोड़ गए, बॉम्बे में चले गए, लेकिन जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से मिला के गए। लास्ट में उस, सोच लीजिए कि जो इंसान महाराजा था वो उन्होंने कितना उस वक्त गम खाया होगा कि वो जहां पे छोड़ के चले गए। लास्ट में उन्होंने जो अपनी अस्थियां थी वो भी यहां पे विसर्जन की। तो ऐसे इंसान के लिए अगर छुट्टी मांगना गलत है तो फिर जुवा राजपूत सभा गलत है। अगर सही है तो मैं आपके माध्यम से सब लोगों से यही अपील करूंगा कि आने वाले दिनों में जब भी अगर एलजी साहब से हमें बड़ी उम्मीद है। अभी आपने जिक्र किया एलजी साहब का, तो अब आप 23 तारीख को क्या दोबारा से प्रदर्शन करेंगे या नहीं? देखिए, जुवा राजपूत सभा हम वैसे भी बड़ों का मान करते हैं, वो तो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी हैं। मेरे ख्याल से इनसे ऊपर पोस्ट तो इस वक्त किसी की नहीं है। बिल्कुल, ये भी इसके वक्त जम्मू के महाराजा हैं, तो हमने उनकी बात तो माननी पड़ेगी। अगर हम उनसे मिले हैं, हमें आश्वासन मिला है, फिर हमने अपनी कोर कमेटी के साथ बैठ के कल हमने डिसीजन लिया है कि हाँ, हम एलजी साहब का मान रखेंगे और लगभग 1 महीना जो अपनी गतिविधियां हैं उसको विराम करेंगे। जो हमारी नुक्कड़ सभाएं हैं, लोगों के पास जाना, उनको जागरूक करना महाराजा, वो चलती रहेंगी। अगर 1 महीने के अंदर कुछ भी हमें अच्छा सुनाई नहीं दिया, जहां इस पे रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर आने वाली जो इस अगला मंथ है, इस मंथ को हम ना तो 10 को बैठेंगे, ना ही 23 को हम पुल बंद करेंगे, क्योंकि एलजी साहब का हमने मान रखना है। अगले नेक्स्ट 23 को
हम पुल भी बंद करेंगे और टेंट भी लगाएंगे, ये अगर हमें छुट्टी नहीं मिली तो ये थे राजन जी, जिन्होंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है और कहीं ना कहीं सरकार का भी मान रखा है, एलजी साहब का भी मान रखा है और कहा है कि उनके साथ इनकी बात हुई है इसी मामले को लेकर। तो इसी मामले पर ये 1 महीने के लिए अपनी सभी गतिविधियों को विराम देंगे, लेकिन जनता को जागरूक करने के जो कार्यक्रम है वो चलते रहेंगे। कहीं ना कहीं सीधे शब्दों में अगर कहें तो ऐसे कार्यक्रम नहीं होंगे जिससे कि किसी प्रकार की कोई विघ्न पड़े। लेकिन उसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने एक चीज़ को साफ कर दिया है कि इस 23 को, ये यानी कि 23 दिसंबर को पुल पे नहीं बैठेंगे और किसी प्रकार का धरना नहीं लगाएंगे, जो कि इन्होंने 10 तारीख को धरना लगाने की चेतावनी दी थी। अब वो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। अब अगर इस दौरान छुट्टी का ऐलान नहीं होता है, 1 महीना ये विराम देंगे, 1 महीना अगर छुट्टी का ऐलान नहीं होता है तो ये 23 जनवरी को वहाँ पर धरना भी लगाएंगे, टेंट भी गाड़ेंगे, यानी कि सीधे सीधे शब्दों में अब आर पार की जो है लड़ाई के मूड में युवा राजपूत सभा 26 जनवरी से हमारी जो लड़ाई है, और 26 जनवरी से इनका, जैसे अभी कहा है कि 26 जनवरी से इनकी जो लड़ाई है वो आगे शुरू हो जाएगी। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि एलजी साहब ने जो इनको आश्वासन दिया है उस आश्वासन पर वो इनकी मांग का जो सम्मान करते हुए जो है वो 23 जनवरी से पहले ही महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का ऐलान करें, ताकि जम्मू के डोगरों को महसूस हो सके कि उनकी जो मांग थी वो पूरी हुई है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दें इजाज़त और आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।